Welcome to YouTube channel Kuratulan Tech. In this video you will learn about variable, variable declaration and variable initialization in C++. सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है. What is variable? A variable in C++ is a memory location that have name, address, a value. वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसका नेम होता है, एड्रेस होता है और इसकी एक वैल्यू होती है. जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, उसका एड्रेस है 0001. ए जो है वो वेरिएबल का नेम है, जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो 50 है. नेक्स्ट इसी तरह हमने वेरिएबल 2 बनाया, सी बनाया और इसके डिफरेंट मेमोरी एड्रेस हैं और इनमें डिफरेंट वैल्यू पड़ी हुई है. व्हाट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन? कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है. द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग अ वेरिएबल नेम एंड इट डाटा टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन. वो प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करते हैं और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है. फॉर एग्जांपल इंट एस सेमीकोलन. इंट मीन इंटीजर डाटा टाइप है और हमने वेरिएबल का नेम रखा है एस में, तो मेमोरी में एस के नाम से एक वेरिएबल बन गया जिसका सपोज एड्रेस 0003 है. इसी तरह हमने एक और वेरिएबल बनाया फ्लोट एवरेज. फ्लोट जो है वो डाटा टाइप है और एवरेज वेरिएबल का नेम है. फ्लोट डाटा टाइप बेसिकली डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करती है. इंटीजर वैल्यू उसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती. What is variable initialization? The process of assigning a value to a variable is called variable initialization. कि वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है. पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, उसकी डाटा टाइप बताई थी, उसका नेम स्पेसिफाई किया था. अब हम जब डाटा टाइप भी स्पेसिफाई हो गई, नेम भी स्पेसिफाई हो गया, अब हमने उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू देनी है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंट एस इक्वल्स टू 0. हमने एस वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन कर दी? 0. फ्लोट एवरेज, क्योंकि ये फ्लोट जो है ये पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करती है, तो हमने 0.0 वैल्यू को स्टोर कर दिया. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एस के नाम से वेरिएबल है जिसका एड्रेस 003 है और इसके अंदर वैल्यू क्या प्लेस हो गई है? 0 प्लेस हो गई है. फिर है व्हाट इज़ गार्बेज वैल्यू. गार्बेज वैल्यू क्या चीज़ होती है? व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं बट डज नॉट इनिशियलाइज इट, हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते. डिक्लेयर करने का मतलब कि हमने डाटा टाइप बता दी, उसका नेम स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं की, देन इट मे हैव अ गार्बेज वैल्यू. तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू चली जाए. अगर गार्बेज वैल्यू चली जाए और हमने कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आते हैं, जिसकी वजह एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया इंट ए, जस्ट डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो अब मेमोरी में जब ये वेरिएबल पड़ा होगा तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी. नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट हेलो वर्ल्ड 3 टाइम ऑन स्क्रीन. अब हमने सीख लिया कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है. अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम राइट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं. किस तरह से हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे? सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कुछ लाइब्रेरीज फाइल को ऐड कर देंगे. बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है. यूजिंग नेम स्पेस std. फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने सी आउट ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद हमने डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा. मैंने 3 टाइम प्रिंट कराना था तो मैंने सी आउट की 3 टाइम स्टेटमेंट लिखी, तो इससे हेलो वर्ल्ड जो है वो स्क्रीन पे 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा. अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि किस तरह से हेलो वर्ल्ड जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट होता है. तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ऑन कर लेते हैं. मैंने विजुअल स्टूडियो ऑन कर लिया है. मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगी. यहाँ से Win32 विजुअल C++ Win32 एप्लीकेशन, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन ओके करेंगे.
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी प्रोजेक्ट एंड फिनिश। अब हमारे पास एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम .cpp फाइल को ऐड करेंगे। राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से C++ की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, टेस्ट, ऐड कर देंगे इसको। अब हमारे पास test.cpp फाइल ऐड हो चुकी है, क्योंकि जो C++ का जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस फाइल की एक्सटेंशन .cpp होती है। तो सबसे पहले हमने हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम लिख लेती हूँ, हैश कुछ नेसेसरी लाइन जो उसको लिख लेती हूँ, हैश इंक्लूड iostream using namespace std। नेक्स्ट है void main यानी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बॉडी बनाएंगे और साथ में मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ कि मेन फंक्शन बॉडी एंड। कमेंट हमें हेल्प आउट करते प्रोग्राम को ओपन करें तो हमें पता हो कि हमने क्या काम किया है। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 3 times ऑन स्क्रीन। अब जब भी मैं इस फाइल को ओपन करूँगी तो मुझे पता होगा कि ये प्रोग्राम बेसिकली 3 टाइम जो है वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। Cout डबल कोट्स में लिख दूँगी हेलो वर्ल्ड, सेमीकोलन। अब इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं 3 टाइम प्लेस कर दूँगी। ये हो चुका है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब मैं F5 प्रेस करूँगी तो ये बिल्ड होगा। तो ये अब ये इसलिए नहीं रुकी क्योंकि मैंने system.pause की स्टेटमेंट नहीं लिखी। system pause तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ नज़र आए, एक ही लाइन पे नहीं लिखा हुआ नज़र आए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके साथ मैं एंड एल की कमांड को ऐड कर दूँगी। एक कीवर्ड है एंड एल। एंड एल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। हम इसको रन करते हैं, F5 प्रेस करेंगे, बिल्ड होगा, उसके बाद प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन पे प्रिंट होके आ गया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड 2 नंबर एंड प्रिंट सम ऑन स्क्रीन। कि हमने 2 नंबर्स लेने हैं, उनको सम करना है और जो सम आएगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। ये तो मस्ट हर प्रोग्राम में लिखनी ही लिखनी है। void main ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यानी बॉडी को ओपन करेंगे। इंट a इज इक्वल्स टू 0 यानी हमने एक वेरिएबल बनाया a के नाम से जिसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है और वैल्यू असाइन की है 0।
अगर मैं वैल्यू असाइन नहीं करती तो कोई गार्बेज वैल्यू चली जाएगी और मेरे अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आएंगे, तो ये मैं नहीं चाहती। इंट b इज इक्वल्स टू 0, इंट सम इक्वल्स टू 0। अब क्या है, सम इक्वल्स टू a प्लस b, a प्लस b यानी a में जो वैल्यू पड़ी है प्लस b में जो वैल्यू पड़ी है। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैं सपोज रख देती हूँ 10, यहाँ पे 59 और सम में फ़िलहाल 0 पड़ा हुआ है। सम इक्वल्स टू a प्लस b। सी आउट फिर है डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा a प्लस बी डबल इक्वल्स टू, ये मैं चाहती हूँ कि एज इट इज़ स्क्रीन पे लिखा हुआ आए और आगे सम की जो वैल्यू है वो इसके साथ अटैच हो जाए। तो चले हम विजुअल स्टूडियो में एक और प्रोग्राम लिखते हैं। इंट a इक्वल्स टू 55 सेमीकोलन, इंट b इक्वल्स टू 78 सेमीकोलन, इंट सम इक्वल्स टू 0। सम में मैं 0 रख रही हूँ ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना चली जाए। फिर है सम इक्वल्स टू a में जो पड़ा है प्लस जो b में वैल्यू पड़ी है, इन दोनों को प्लस करो और जो रिज़ल्ट आए वो सम के अंदर रख दो। अब नेक्स्ट मैंने सम को प्रिंट कराना है। सी आउट डबल कोट्स, अब डबल कोट्स के अंदर मैं लिखना चाहती हूँ a प्लस b इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे सम, इसके अंदर से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो हमने वेरिएबल बनाया था सम के नाम से, और यहाँ पे सेमी कॉलन ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, F5 प्रेस करूँगी। यस, इसको मैं बिल्ड करना चाह रही हूँ। सिस्टम पॉज लिखना बहुत ज़रूरी है, स्क्रीन तभी पॉज होती है कुछ टाइम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू 133 स्क्रीन पे लिखा हुआ आ चुका है। मतलब a में जो पड़ा था और जो b में पड़ा था उन दोनों को ऐड किया और सम में पड़ी हुई थी वैल्यू वो हमने इधर लिख दी। तो इस तरह हमने दो वेरिएबल में से वैल्यू को गेट किया, उन दोनों को ऐड किया और रिज़ल्ट स्क्रीन पे दिखा दिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं, और हमने प्रोग्राम को रन करके भी देख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप